सुप्रभात बच्चों। आज हम महाभारत पाठ 12 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार पांडव और कौरव सेना के सभी सगे संबंधी का जब वो दाह संस्कार करके तर्पण देने के लिए नदी पर एकत्र हुए, तब कुंती ने पांडवों से कहा कि हे पुत्रों, कर्ण ही तुम्हारा सबसे बड़ा भाई था। वह सूर्य देव से उत्पन्न मेरा ही पुत्र था। उसे भी जल अर्पण करो। तब युधिष्ठिर और चारों भाई दंग रह गए। युधिष्ठिर ने अपनी माता से कहा कि माता, तुमने यह रहस्य हमसे क्यों छिपाया था? अगर तुम यह रहस्य ना छिपाती तो आज यह युद्ध ना होता। तब युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए और वे पश्चाताप की आग में जलने लगे और उन्होंने माता कुंती से कहा कि आप यह रहस्य पहले ही बता देती तो हम सबको इतनी विपत्तियां न झेलनी पड़ती। और उन्होंने आक्रोश में आकर युधिष्ठिर ने शाप दे दिया कि आज से कोई भी स्त्री इस रहस्य को नहीं छिपा सकेगी। अब आगे हम पढ़ते हैं पाठ 12 शांति पर्व। युधिष्ठिर का वैराग्य भाव। युद्ध में हुए नरसंहार ने युधिष्ठिर के मन में वैराग्य उत्पन्न कर दिया। स्वयं को इस विनाश के लिए उत्तरदायी समझकर वे बड़े अशांत तथा दुखी रहने लगे। वे संन्यास लेकर वन को जाना चाहते थे। उन्होंने द्रौपदी, कुंती, गांधारी तथा अपने भाइयों के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। द्रौपदी ने उन्हें समझाया कि उन्होंने तो वीरोचित कार्य किया है। वीरोचित मतलब वीरों के लिए अच्छा कार्य किया है। अर्जुन आदि भाइयों ने भी उन्हें राजधर्म का पालन करने के लिए समझाया और कहा कि अत्याचार, अन्याय व दुष्कर्म करने वाला दंड का भागी होता है। उन्हें मारकर पछताने की आवश्यकता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने विषय वासनाओं के वशीभूत होकर असंख्य पाप किए हैं। इस दुख से भरे संसार में जन्म, वृद्धावस्था और मृत्यु के अतिरिक्त और क्या है? मुझे अब वैराग्य से ही संतोष होगा। तभी महर्षि व्यास जी वहाँ आ गए। महर्षि व्यास ने कहा, युधिष्ठिर, आप पहले संसार के ऋण से मुक्ति प्राप्त करें, राजधर्म का पालन करें, सुख दुख दोनों को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करें। कुंती तथा गांधारी ने भी उन्हें हस्तिनापुर की राजगद्दी संभालने के लिए कहा। सभी के समझाने पर युधिष्ठिर मान गए। युधिष्ठिर का राज तिलक। युधिष्ठिर अपने भाइयों श्री कृष्ण, विदुर तथा राज परिवार की स्त्रियों सहित 16 सफ़ेद घोड़ों से सजे हुए रथ में बैठकर हस्तिनापुर पहुँचे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। युधिष्ठिर का राज तिलक करने के लिए राजपुरोहित धौम्य ने वेद मंत्रोच्चारण से यज्ञ करवाया। युधिष्ठिर और द्रौपदी ने मंत्रोच्चारण के बीच अग्नि में आहुतियाँ डाली। राज तिलक के पश्चात युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती के चरण स्पर्श किए। उन्होंने भीम को युवराज, महात्मा विदुर को मंत्री, संजय को सलाहकार, नकुल को सेनापति, अर्जुन को राज्य रक्षक, सहदेव को अंगरक्षक तथा ऋषि धौम्य को धर्माधिकारी नियुक्त किया। अनुशासन पर्व। भीष्म पितामह का उपदेश। सूर्य के उत्तरायण आने के समय आ रहा था। युधिष्ठिर की पितामह से मिलने की इच्छा हुई। वे श्री कृष्ण और अपने चारों भाइयों सहित कुरुक्षेत्र पहुँचे। भीष्म पितामह उन सभी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने पितामह के चरण स्पर्श किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने पितामह से कहा, सभी मुझे
राज्य कार्य संभालने के लिए कह रहे हैं। आप मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे अनुशासन की शिक्षा प्रदान करें। भीष्म ने स्नेह भरी दृष्टि से युधिष्ठिर की ओर देखा। उन्होंने कहा कि राजधर्म सर्वश्रेष्ठ है। इससे प्रजा मर्यादित एवं अनुशासित रहती है। उन्होंने युधिष्ठिर को अनेक प्रकार के उदाहरण देते हुए राजधर्म, राजानुशासन, लोक धर्म, वर्णाश्रम धर्म और मोक्ष आदि की शिक्षा दी। पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ से भाग्य बनता है। राजा का धर्म जनसेवा है। प्रजा की सेवा तथा कल्याण के लिए राजा को विभिन्न कार्य क्षेत्रों का विकास करना चाहिए। प्रजा का पालन करते समय उसे धर्म और जाति का भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह पूरी शक्ति और तन मन धन प्रजा की सेवा में समर्पित करे। उसे प्रजा की धन संपत्ति और जीवन की रक्षा करनी चाहिए। भीष्म पितामह से उपदेश सुनकर उनका पालन करने का निश्चय कर युधिष्ठिर हस्तिनापुर लौट गए। वे इसी प्रकार कई दिनों तक पितामह के पास आकर उनसे राजधर्म की शिक्षा ग्रहण करते रहे। भीष्म पितामह की देह मुक्ति, देह मतलब शरीर। भीष्म पितामह ने सूर्य के उत्तरायण आने पर प्राण छोड़ने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। माघ माह का शुक्ल पक्ष आ गया था। भीष्म पितामह को शरशय्या पर पड़े 58 दिन हो चुके थे। उचित समय जानकर युधिष्ठिर अंत्येष्टि क्रिया संबंधी सामग्री लेकर अपने सभी भाइयों धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आदि के साथ भीष्म पितामह के पास पहुँचे। सभी ने उन्हें प्रणाम किया। सगे संबंधियों को सामने देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। सभी से भली प्रकार मिलकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। नदी तट पर उनका सम्मान पूर्वक तथा विधिवत दाह संस्कार किया गया। युधिष्ठिर ने चिता को अग्नि दी। श्री कृष्ण द्वारका लौटे। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर में भली भांति राज्य कार्य संभाल लिया। भली भांति मतलब अच्छी तरह से राज्य कार्य संभाल लिया था। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में अब कोई काम न था। उन्होंने द्वारका लौट जाने की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को पांडवों की विजय का सारा श्रेय देते हुए उनसे अश्वमेध यज्ञ में आने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा के साथ द्वारका पहुँचे। उन्होंने पिता वासुदेव को कौरव पांडव युद्ध का विस्तृत हाल सुनाया। सुभद्रा ने अपने पुत्र अभिमन्यु की वीरता और बलिदान के बारे में बताया। अभिमन्यु का पालन पोषण ननिहाल में ही हुआ था, अतः उसकी मृत्यु के समाचार से सारी द्वारका शोक में डूब गई। पाठ 14 में अश्वमेध पर्व। युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ के आयोजन के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। पांडव इस समस्या को लेकर चिंतित थे। तभी महर्षि वेदव्यास ने उन्हें बताया कि बहुत समय पहले राजा मरुत ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यज्ञ की सफलता के बाद उसने प्रचुर मात्रा में धन और सोना दान किया था। ब्राह्मणों के द्वारा ले जाने के बाद भी जो धन और सोना बच गया था वह मरुत ने हिमालय की ऊंची चोटियों के पास गाड़ दिया था। पांडव आचार्य धौम्य के साथ वहां गए और अपार संपत्ति लेकर लौटे। उत्तरा के पुत्र का जन्म। अश्वमेध यज्ञ निकट था। द्वारका से श्री कृष्ण, सुभद्रा, प्रद्युम्न और कृतवर्मा
हस्तिनापुर पहुँचे। उत्तरा के पुत्र जन्म का समय निकट जानकर सभी प्रसन्न थे। उत्तरा ने समय आने पर मृत पुत्र को जन्म दिया। पांडव कुल शोक में डूब गया। इसी बालक की प्रतीक्षा इतने दिनों से हो रही थी। सुभद्रा बेहोश होकर कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। द्रौपदी ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उत्तरा के पुत्र को जीवित कर दे। श्री कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा अस्त्र के प्रभाव से मृत बालक पैदा हुआ है। उन्होंने बालक को गोद में लेकर कहा, मैंने सदैव ब्राह्मणों की सेवा की है, धर्म और सत्य का पालन किया है। मेरे पुण्य के प्रभाव से यह बालक जीवित हो जाए। कृष्ण के मुख से ये शब्द निकलते ही बालक जीवित हो गया। चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। कृष्ण ने बालक का नाम परीक्षित रखा। युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ। महर्षि व्यास ने अश्वमेध यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकाला। अश्वमेध की तैयारियां होने लगी। एक श्याम वर्ण का घोड़ा चुना गया। श्याम वर्ण मतलब काले रंग का। घोड़े के मस्तक पर स्वर्ण पत्र बांधा गया, जिस पर लिखा था, यह हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का आशु है। जिस राजा को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता स्वीकार न हो, वह इस अश्व को पकड़े और महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध करे। घोड़े की रक्षा अर्जुन कर रहे थे। उनका सामना करने वाला कोई न था। अश्व पहले उत्तर दिशा में गया, फिर पूर्व दिशा की ओर गया। त्रिगर्त राज्य में सूर्यवर्मा और केतुवर्मा तथा प्राज्ञ ज्योतिष के राजा वज्रदत्त ने घोड़ा पकड़ा। अर्जुन ने युद्ध कर उन्हें पराजित किया। जयद्रथ के राज्य सिंधु में भी घोड़ा पकड़ा गया। अर्जुन ने युद्ध किया। जयद्रथ की विधवा तथा धृतराष्ट्र की पुत्री दुश्शाला ने अर्जुन से युद्ध न करने की प्रार्थना की। अर्जुन का अपने पुत्र बब्रुवाहन से युद्ध। अर्जुन घोड़े के साथ मणिपुर पहुँचे। वहाँ अर्जुन के पुत्र बब्रुवाहन शासन करते थे। पिता के आगमन पर बब्रुवाहन ने उनका स्वागत किया। अर्जुन ने कहा, मैं इस समय तुम्हारे पिता के रूप में नहीं, महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के रक्षक के रूप में आया हूँ। तुम मुझसे युद्ध करो। बब्रुवाहन पिता से युद्ध करने में संकोच कर रहा था। तभी अर्जुन की पत्नी नाग कन्या उलूपी वहां आ गई। उसने अर्जुन के अहंकार को चूर करने के लिए तथा अपने पुत्र की वीरता से परिचित कराने के लिए पुत्र को युद्ध करने के लिए उकसाया। अर्जुन और उनके पुत्र बब्रुवाहन में युद्ध होने लगा। युद्ध में अर्जुन मूर्छित हो गए। बब्रुवाहन अर्जुन को मृतक समझकर रोने लगा। यह देखकर उलूपी ने अर्जुन के हृदय पर संजीवनी मणि रखी। अर्जुन को होश आ गया। अर्जुन अपने पुत्र के बल व पराक्रम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बब्रुवाहन ने अश्वमेध यज्ञ में सम्मिलित होकर सेवा करने की इच्छा प्रकट की। सम्मिलित मतलब शामिल होकर। अर्जुन कौशल, गांधार, मगध आदि के राज्यों को पराजित करते हुए हस्तिनापुर आए। आचार्य धौम्य तथा महर्षि वेदव्यास के मार्गदर्शन में यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यज्ञ के अंत में गरीबों, ब्राह्मणों, पुरोहितों, दीन दुखियों को दान दिया गया। यज्ञ में आए सब आगंतुक राजाओं को उचित आदर सत्कार के साथ विदा किया गया। कृष्ण भी विदा लेकर द्वारका लौट गए। उनके वियोग की कल्पना से पांडव अत्यंत दुखी हुए थे। पाठ 15 आश्रम वार्षिक पर्व। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती आदि का वनगमन। युधिष्ठिर को धर्म और नीति पूर्वक राज्य करते हुए 15 वर्ष बीत गए। वे धृतराष्ट्र और गांधारी का बहुत आदर सम्मान करते थे, परंतु कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद
धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत ही उदासीन जीवन जीने लगे। उनके मन में संसार से विरक्ति उत्पन्न हो गई। वे अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों के कारण पांडवों से आंखें भी न मिला सकते थे। उनसे इतना मान सम्मान पाकर उन्हें अपने किए पर आत्मग्लानि होने लगी। इसके प्रायश्चित के लिए धृतराष्ट्र ने दिन में एक ही समय भोजन करना आरंभ कर दिया तथा पलंग पर सोना भी छोड़ दिया। गांधारी ने भी पति का अनुसरण किया। एक दिन व्यास के उपदेश से धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ धर्म ग्रहण करने का निश्चय किया। उन्होंने युधिष्ठिर के समक्ष वन जाकर संन्यास लेने की इच्छा प्रकट की ताकि वे अपना शेष जीवन ईश्वर की भक्ति और पूजा में लगा सके। महर्षि वेदव्यास के समझाने पर युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को वन जाने की अनुमति दे दी। कुंती, विदुर और संजय भी गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। इनके वन चले जाने पर युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। कुरुक्षेत्र पहुंचकर धृतराष्ट्र ने महर्षि सतयूप से संन्यास की दीक्षा ली और वन की ओर चले गए। धृतराष्ट्र को वन गए बहुत समय बीत गया। युधिष्ठिर को उनसे मिलने की इच्छा हुई। वे अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ धृतराष्ट्र के आश्रम में पहुँचे। धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती को प्रणाम करके युधिष्ठिर ने विदुर के विषय में पूछा। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को विदुर का पता दिया। विदुर समीप ही तपस्यारत दिखाई दिए। युधिष्ठिर उनके पास पहुँचे। उनके विदुर के पास पहुँचने से पहले ही विदुर प्राण त्याग चुके थे। उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों को अपने राज्य वापस लौट जाने के लिए कहा। वे उन्हें प्रणाम कर हस्तिनापुर लौट आए। लगभग 2 वर्ष पश्चात देवऋषि नारद ने आकर बताया कि धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की वन में लगी आग में जलकर मृत्यु हो गई थी। युधिष्ठिर ने गंगा तट पर जाकर उनका श्राद्ध किया। धन्यवाद।